हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषता। आपके थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के प्रथम पेपर की यह दूसरी यूनिट है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन की प्रशासनिक प्रणालियाँ एवं वहाँ के संविधान का वर्णन बताया गया है। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिका के संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में अपन यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में कुल 50 राज्य हैं और एक डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, 50+1, ठीक है। अब जो ये अमेरिका का जो संविधान है ना, ये 1787 में पारित किया गया है, ठीक है। ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहाँ इसको 1787 में पारित किया गया, जबकि 1789 में इसे लागू किया गया है। अमेरिका का जो संविधान है 1775 से लगाकर जो 83 तक जो क्रांति हुई थी, उसी का अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उसका यह परिणाम है। 1775 से लगाकर 83 तक अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद यहाँ का संविधान 1787 में बनकर तैयार हुआ, जिसे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पारित किया गया तथा 1789 में लागू किया गया है। इसकी विशेषता देखें, पहली तो वो है लिखित संविधान। अमेरिका संविधान दुनिया का सबसे पुराना एवं क्लासिकी उदाहरण है। यह जो अब तक जो देशों में जो संविधान है उनमें सबसे पुराना है और ये सबसे सही ढंग से लिखा गया संविधान है। इसमें लगभग 12 पृष्ठ यानी 12 पेज, जिसमें 7 धाराएं एवं 26 संशोधन, अभी वर्तमान में लगभग 30 संशोधन हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका का जो संविधान है ना, वो सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसको क्लासिकी संविधान भी माना जाता है, यानी सबसे पुराना आदर्श माना गया है, ठीक है। जिसमें क्या है, 12 पेज है, 7 धाराएं और अब तक केवल 26 संशोधन भी हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो संविधान जो के अंदर जो सम्मिलित किए जाते हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है कांग्रेस के अधिनियम। अमेरिका की जो विधायिका होती है उसको कांग्रेस कहा गया है, ठीक है ना। अमेरिका में जो विधानसभा होती है ना, संसद, उसको क्या कहा गया है, कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा जो भी अधिनियम पारित किया गया है वो सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। कांग्रेस द्वारा जो अधिनियम व्यवहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश, यानी कांग्रेस द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति उन्हें लागू करने के लिए जो आदेश देता है वह भी संविधान का अंग, ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका द्वारा जो पुनरावलोकन किया जाता है, न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं, वह भी संविधान की व्याख्या करते हैं। चौथा है कुछ राजनीतिक परंपराएं जो संविधान का धीरे धीरे अंग बन गई, जैसे कि राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद पूर्ण तरह परंपरा की ही देन है। राष्ट्रपति की जो मंत्रिपरिषद होती है ना, वो परंपरा द्वारा निर्मित की गई, मतलब पुराने टाइम से चलती आ रही है, इसको बाद में संविधान का अंग मान लिया गया है, ठीक है। अगली विशेषता है अपरिवर्तनीय संविधान। यह अमेरिका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अमेरिका के संविधान को दुनिया का सबसे कठोर संविधान बनाती है। जबकि इसका उल्टा क्या है, ब्रिटेन में जो संविधान है वह सरल है, ठीक है। कांग्रेस उसको उसी तरह से संशोधित नहीं कर सकती है जिस तरह की वह किसी साधारण कानून को कर सकती है।
कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संशोधन के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका में संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों में भेद है। अब जो अमेरिका में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी दो तरीके बताए गए हैं। ये दोनों तरीके काफ़ी कठिन है, इस आधार पर इनमें संशोधन करना कठिन माना गया। जो पहला तरीका है उसमें बताया गया है कि संविधान का जो प्रस्ताव होता है वो कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मतों से किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव लाने के लिए ही शर्त यह है कि 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य इसका अनुमोदन करें। इसके अनुमोदन के पश्चात 3/4 राज्यों यानी कि प्रस्ताव लाने के पश्चात जो 3/4 राज्य यानी 50 में से 38 जो राज्य वहाँ की विधायिका होती है उनको पारित करना होता है। यानी उनको 7 वर्ष का समय दिया गया है कि 7 वर्ष में 50 में से अगर 38 राज्य की विधायिका इसको पारित कर देते हैं तो इसको संवैधानिक संशोधन को मान लिया जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा है कि भाई कोई भी दो राज्य की जो विधायिका होती है उसकी 2/3 की विधायिका, ठीक है, 2/3 विधायिका द्वारा की मांग पर कांग्रेस द्वारा संवैधानिक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात 3/4 राज्यों की विधायिका का सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें अगर उसकी संवैधानिक संशोधन पास हो जाता है तो इसे पारित मान लिया गया है। इसलिए बताया, और ये प्रक्रिया काफ़ी कठिन मानी गई है, इसलिए इसको सबसे कठोर संविधान माना गया है। और जब से ये लागू हुआ है वहाँ से लगाकर अभी तक लगभग 28-29 बार ही इसमें संशोधन किया गया है। अमेरिकी संविधान की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संघीय संविधान। ब्रिटेन का संविधान आपने पढ़ा था, एकात्मक संविधान था, जबकि अमेरिका का क्या है, संघीय संविधान। अमेरिका का संविधान संघीय राज्य को स्थापित करता है। यह दुनिया का सबसे मतलब वर्तमान दुनिया है ना, आधुनिक विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला और सबसे पुराना संघीय राज्य है। यहाँ पर 50 राज्य हैं और एक डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया माना गया है, यानी कोलंबिया जनपद से बना हुआ एक संघीय गणराज्य है। संविधान में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की स्थापना की गई है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य सरकार की स्थापना की गई है और केंद्र और राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र को कुछ कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि बचे हुए सारे अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं। हर राज्य का अपना संविधान होता है, निर्वाचित विधायिका होती है, राज्यपाल होता है और सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसलिए माना गया अमेरिका सबसे बड़ा संघीय सरकार का उदाहरण है। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक सरकार। अमेरिका संविधान में सरकार के अध्यक्षात्मक रूप को अपनाया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राज्य के प्रमुख के रूप में उसका पद औपचारिक होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख होने के नाते वह सरकार का कार्यकारी अंग का नेता होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नंबर 2, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इसके चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। कांग्रेस द्वारा उसके विरुद्ध गंभीर अवैधानिक कार्रवाई करने के कारण उस पर महाभियोग लगाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कांग्रेस को महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तभी उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने शासन कार्य चलाने के लिए अपने स्वयं का एक मंत्रिमंडल होता है जिसे वह किचन कैबिनेट कहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की खुद की एक मंत्रिमंडल होती है जिसे वह किचन कैबिनेट कहा जाता है। यह केवल परामर्शकारी निकाय होता है।
इसमें जो सदस्य होता है चयन और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा खुद के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। अगला है राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति और जो उसके नियुक्त जो टीचर की होती है ना, वो लोग क्या होते हैं, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वो ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, न ही इनके अधिवेशनों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति जो कांग्रेस होता है, कांग्रेस का जो निचला सदन उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उसका विघटित नहीं कर सकता है। यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार होने के नाते राष्ट्रपति का कोई अलग ही पद है, वह अपना स्वयं का मंत्रिमंडल नियुक्त करता है और अपने हिसाब से सरकार की शासन प्रणाली का संचालित करता है। अगला बिंदु इसका अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हम आगे के अध्याय या आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अगला बिंदु शक्तियों का विभाजन। अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली का जो मुख्य आधार है वही है शक्तियों का विभाजन, यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों का अलग अलग होना, ये तीनों स्वाधीन अंग होते हैं और संविधान में इनके जो शुरू की 3 धाराएं होती हैं उनमें इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। जैसे कि धारा 1 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत तमाम विधायी अधिकार कांग्रेस को प्राप्त होते हैं। धारा 2 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं और धारा 3 के अनुसार न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा दूसरे निचले न्यायालय को प्राप्त होते हैं। ठीक है, निचले न्यायालय को कांग्रेस कभी भी स्थापित कर सकती है। यह शक्तियों का विभाजन, यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहाँ है, अमेरिका का प्रमुख सिद्धांत है। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाओं में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अमेरिका की जो संविधान की जो प्रमुख अगली विशेषताएं हैं परीक्षण एवं संतुलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और ये जो परीक्षण एवं संतुलन की जो विशेषताएं हैं वह शक्तियों के विभाजन के पश्चात ही उत्पन्न हुई है। परीक्षण और संतुलन की प्रणाली सरकार के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर कुछ मात्रा में नियंत्रण लागू करने के योग्य बनाती है, जिससे कोई भी अंग निरंकुश ना बने या अनुत्तरदायी न हो। यानी कि कोई भी अंग मतलब अपनी मनमर्जी न चलाए, इसलिए तीनों अंग आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तथा तीनों आपस में एक संतुलन भी स्थापित करते हैं जिससे वो अपना कार्य अच्छे से कर सकें। इसकी कुछ निम्न विशेषताएं परीक्षण में संतुलन कैसे स्थापित किया गया है। पहला है जो कांग्रेस द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं ना, राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। उसके पास 2 तरह के वीटो होते हैं, जेबी वीटो और निलंबनीय। अगला है राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च स्तरीय नियुक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन सीनेट करती है। संसद के 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। राष्ट्रपति द्वारा जो भी कोई उच्च स्तरीय निर्णय या नियुक्तियाँ की जाती हैं उसको सीनेट में अनुमोदन कराना होता है। तीसरा है न्यायपालिका के संगठन और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मतलब कांग्रेस द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारातीत घोषित कर सकती है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विद्यमान होती है। यह अमेरिका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, धन्यवाद।